हूँ वो डॉक्टर ब्रिजभान सर का हूँ, है ना। वो एक ऐसे इंसान है, मैं मानता हूँ, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। बात मैं जानता हूँ कि डॉक्टर ब्रिजभान सर से जैसा पूरे यूपी में कोई नहीं है। अगर वो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे और इकोलॉजी पढ़ा दें तो पूरे यूपी में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इस चीज को तो मैं जानता हूँ ना। तो मतलब ब्रिजभान सर की जो एक आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो एक अपने टॉपिक पे कमांड है, और जो होता है ना किसी चीज को एक बांध लेना ना, मतलब सब मोहित टाइप के हो जाते हैं। मैंने देखा हुआ है ना, ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे उनके रिलेशन जो है बहुत लंबे समय के रिलेशन रहे हैं। तो ये होता है, इसे मतलब तिवारी सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब ये ब्रिजभान सर जो है, अच्छा उनकी जैसे ड्राफ्टिंग होती है ना, जैसे हम लोग स्टार्टिंग का टाइम था 2016 वगैरह के दौर में, तो हमें सिखाते थे कि तुम्हें ड्राफ्टिंग ऐसे ऐसे बनाना है ना, तुम्हें इस चीजों को ऐसे ऐसे करना है। आज तो मैं और बड़ी बड़ी ड्राफ्टिंग बनाता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन ये बात जो है उनके, तो ये होता है ना कि जब आप एक टीचर होने के नाते अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो या किसी टीचर को अपना आइकॉन मानते हो या आपको लगता नहीं यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्वालिटी निकल जाती है ना। तो ये चीजें होती हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप किसी चीज से सीखे हो और सीखो, आप किसी चीज को अच्छा सीखो, है ना। मतलब ये नहीं है कि जो है आप चलो ठीक है पढ़ लिए, इसको रटने स्टार्ट कर दिए, चलो चल रही कहानी। नहीं, रटने से नहीं होता है कुछ ना। आप रट के कितना दिन आप पढ़ोगे? आप बताओ अगर मुझे रट के पढ़ाना होता है तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा क्या? जिंदगी में कभी ना पढ़ा पाऊंगा। मेरे 50 काम रहते हैं मेरे पास बैठ के 2 घंटा बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन मैं सब रटा रटाया, मुझे कुछ करना नहीं है। मतलब जैसे दिल से निकलता है सारी चीजें, सब मुझे पूरी मकैनिक अच्छे से पता है। कभी आपको लगा कि मैं आपको रटा रटा पढ़ा रहा हूँ? मैं आऊं चलू मैं रट लूं और रट के ले आके उड़े लू यही जितना है ऐसा नहीं करता हूँ ना। ये मैं आपको कहने का मतलब ये है कि चीजों को मैं आपको सिखा रहा हूँ, चीजों को आप सीखिए ना। ये चीजें सीखने वाली चीजें हैं, आप इनको सीखिए। जब आप कुछ चीजों को एक बार सीख जाएंगे, एक बार की मेहनत है, एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम पूरे फ्यूचर में काम देगा, समझ ना। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको काम देगा। क्या आपको लग रहा है हम जब तक जिंदा रहेंगे मैं भूल जाएगा? क्या भूल भी जाएगा ना तो भी एक बार देखने के याद आ जाएगा। क्या भूलेगा? ये पीडीआई का फुल फॉर्म नहीं याद होगा, बस इतने होगा और क्या है ना। पीडीआई का फुल फॉर्म नहीं याद होगा और क्या होगा, इतने होगा और क्या होगा। सही बात है नहीं अल्फे जी? रजनी जी एकदम पीछे बैठी है, आप तो पूरा बोल ही नहीं रही है। भाई बोल दिया करिए आप लोग भी, बोला करिए। बोलेंगे नहीं मजा नहीं आएगा ना। आप लोग बोलते ही नहीं है, एकदम शांत होकर बैठे रहते हैं, सही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे कहने से एक मतलब है कि चीजों को जो है, अच्छा आप लोग लकी हो, सच बता रहा हूँ, आप लकी हो कि जहाँ पे आपके साथ, मेरा तो खैर आप लोग देख ही रहे हो, अब मेरे साथ ब्रिजभान सर का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे ना, और मेरे साथ तिवारी सर का कॉम्बिनेशन है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लक है, और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो इस चीज को अवॉइड कर ले रहे हैं। बस अगर आप लोग यूटिलाइज ना कर पाए हम लोगों को तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, समझ रहे ना। चलिए आगे लिखिए आप लोग, आगे लिखिए, आगे ज्यादा मजा ले लेते हो आप लोग। चलिए देखिए एक डायग्राम देखिए आप लोग, डायग्राम देखिए यहाँ पे, डायग्राम देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दिख रहा है सबको? ये क्या हो गया आप देखिए यहाँ पे, ये आपका पूरा क्या हो गया, ईआर हो गया। दिख रहा है आप लोगों को भी? दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना। चलिए नहीं दिख रहा होगा डायग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं ये क्या हो गया आपका, ईआर हो गया। और आप ये देखिए यहाँ पे ये क्या आ रही है, प्रोटीन आ रही है ना। कैसे प्रोटीन आई है इसको ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन आई है राइबोसोम के साथ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये अंदर क्या लगा है, बिप लगा हुआ है ना। आप देखिए बिप क्या है आपका, चैपरान प्रोटीन है। और अभी मैंने आपको बताया HSP17 वगैरह भी बताया ना। ये बिप प्रोटीन लगा, आप देखिए ये बिप प्रोटीन जो है, देखिए अब यहाँ पे लग गया है ना। अब ये बिप प्रोटीन देखिए कैसे आपको हर जगह पे लग गया है ना, सी टर्मिनल टू ये टर्मिनल, ये पूरी प्रोटीन लग गई है। पहले इसको क्या करेंगे, अनफोल्डेड स्टेट में मेंटेन की हुई है। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पीडीआई ना, विद द हेल्प ऑफ पीडीआई और अदर चैप्टर्स प्रोटीन के साथ मिलके क्या कर रहा है, इसका प्रोटीन की फोल्डिंग करा दे रहा है। तो ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है, ये प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ हो रही है, ये प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए आप लोग, ये डायग्राम भेज दूंगा, ठीक है। आप लोगों हो गया ना, कहाँ हो गया, व्हिच इज लोकेटेड इन द ईआर ल्यूमेन। अब दो आपका हो गया है। अब आपका एक क्या हो गया, प्रोटीन का अनफोल्डेड स्टेट में कैसे मेंटेन करेंगे, और आपका पीडीआई वाला कैसे काम होगा ना। अब तीसरी बात आपको बताने चल रहा हूं, किसके बारे में, लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में। देखिए आप लोग, प्रोटीन्स आर आल्सो ग्लाइकोसाइलेटेड, प्रोटीन्स आर आल्सो ग्लाइकोसाइलेटेड ऑन, proteins are also glycosylated on a specific asparagine residue, on a specific asparagine residue
लिखवाया था ना अभी आपको, एस्प्राजिन एक्स सीरीन और थ्रियोनिन है ना। एस्प्राजिन रेजिड्यू और ब्रेकेट में लिख लीजिए आप लोग, ब्रेकेट में लिखिए आप लोग एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन within the ER, within the ER, within the ER। आपको बताइए ना, फिर से बोलता हूँ, प्रोटीन आर आल्सो ग्लाइकोसाइलेटेड ऑन स्पेसिफिक एस्प्राजिन रेजिड्यू, स्पेसिफिक एस्प्राजिन रेजिड्यू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन विद इन द ER। आपको ऑलरेडी बताया हूं, ये भी कहा हो जाएगा आपका ER में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आप लोग, ऑलिगोसैकेराइड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ, ऑलिगोसैकेराइड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 14 सुगर रेजिड्यू, 14 सुगर रेजिड्यू are added to acceptor, are added to acceptor asparagine residue, asparagine residue with the help of asparagine residue with the help of dolicol, with the help of dolicol, Sir, are added to 14 sugar residue are added with the help of dolicol to acceptor asparagine residue, to acceptor asparagine residue of growing polypeptide chain, of growing polypeptide chain। समझ में आया इसका मतलब क्या मतलब समझाया सर बीच में पहले बात छोड़ दिए डॉली क्या, विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल। नहीं सर, उसके पहले से छोड़े हैं आप। अरे भाई क्या छोड़ सर दिया, आप शुरू से 14 सुगर, अरे कई तरीके से लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी ना कि हम जो लिखवाए वही लिखोगे, लिख दो फिर से लिखो। 14 सुगर रेजिड्यू आर एडेड, है ना, टू एक्सेप्टर एस्पराजिन रेजिड्यू, ये बोल रहे हो ना, टू एक्सेप्टर एस्पराजिन रेजिड्यू विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल, विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल ऑफ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑफ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन as they are translocated into the ER, as they are translocated into the ER। आपको बताया ना भाई, डॉलिकॉल तो बताया ना, विद द हेल्प ऑफ डॉलिकॉल हो जाएगा, है ना। अब एक लाइन और लिखिए आप लोग, ठीक है। डॉलिकॉल, डॉलिकॉल होता क्या है ना, ये भी देखिए, डॉलिकॉल फास्फेट, डॉलिकॉल फास्फेट हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन, डॉलिकॉल फास्फेट हेल्प इन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन बोथ इन ER एंड गोल्जी, बोथ इन ER एंड गोल्जी। इंपॉर्टेंट है ये आपका दोनों में काम करेगा ना, ठीक है। ये आपका डॉलिकॉल फास्फेट, अच्छा ये लिखवाई दिया हूं ना, डॉलिकॉल फास्फेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए हो जाएगा ना। आगे लिखिए आप लोग, आता हो गया था growing polypeptide chain as they are translocated in the ER, यहाँ तो हो गया ना। आगे देखिए आप लोग, the oligosaccharide is synthesized, the oligosaccharide is synthesized, the oligosaccharide is synthesized on a lipid, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग, डॉलिकॉल on a lipid, डॉलिकॉल DOLICHOL ना, डॉलिकॉल कैरियर एंकर्ड इन द ER मेम्ब्रेन, कैरियर एंकर्ड इन द ER मेम्ब्रेन। ऑलरेडी आपको बताया हूं कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए कैरियर की तरीके से ये वर्क करेगा ना। आगे देखिए आप लोग, it is then
transferred, it is then transferred as a unit to acceptor asparagine residue in the conjugate sequence asparagine X serine or threonine, asparagine X serine or threonine by a membrane bound enzyme called oligosaccharyl transferase, OLIGOSaccharyl ऑलिगोसैकरिल ट्रांसफरेज। इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो आपका है ना, ये वाला जो है आपका शुगर है, किससे बाइंड करेगा आपका, ये बाइंड करेगा आपका डॉलिकॉल से। और डॉलिकॉल कैसे काम करेगा, डॉलिकॉल आपका एक्ट एज ए कैरियर तरीके से काम करेगा, और ये डॉलिकॉल क्या करेगा, लेकर जाएगा शुगर को, कहाँ बाइंड कराएगा, ये बात जो हो रही है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, तो एस्पराजिन एक्स सीरीन और थ्रियोनिन पे बाइंड कराएगा, और क्या बनाएगा आपका येलोनिन ग्लाइकोसाइलेशन बनाएगा, और यहाँ पे एंजाइम क्या लग जाएगा, ऑलिगोसैकरिल ट्रांसफरेज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी लोग इसको मार्क कर लीजिए, मार्क करिए। बाकी ये जानते हैं, फिर ऐड होता रहता है, कुछ शुगर जो है ऐड होता रहता है, कुछ शुगर रिलीज होता रहता है, ये सब की कहानी हमें नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं है ना इसका। तो आगे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लाइन और, सम प्रोटीन आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सम प्रोटीन आर अटैच्ड टू द, एस्पराजिन के आगे बोल दें, अच्छा एस्पराजिन तो कई जगह हम बोले हुए हैं, एस्पराजिन एक्स सीरीन आर थ्रियोनिन ना, ये बोल रहे हैं ना सोनम जी, एस्पराजिन एक्स सीरीन आर थ्रियोनिन बाई अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम called oligosaccharyl transferase। हो गया, सबका हो गया है। अच्छा, हमने एक चीज आपको बताया था ना, 3 इंपॉर्टेंट चीज बताया था, अगर आपको याद हो, तो याद हो गई, ऐसी बात नहीं है। आपको बताया था एक प्रोटीन, आपको बताया 3 प्रोटीन बताया था आपको, बहुत एक्सपर्ट हो गए आप लोग ना। पेरीफेरल ना, एक पेरीफेरल, दूसरा क्या हो जाएगा इंटीग्रल, और तीसरा मैंने आपको बताया था लिपिड लिंक्ड हमने आपको क्या बोला था ना, लिपिड लिंक, या फिर इसे आप एंकर्ड प्रोटीन भी बोलते हैं ना। मैंने आपसे बोला था ना कि ये क्या हो जाएगा, आपकी मेम्ब्रेन हो जाएगी, मेम्ब्रेन के सरफेस जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी आपकी पेरिफेरल, और जब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है वो क्या हो जाएगी आपकी इंटीग्रल। और फिर हमने आपको एग्जांपल बताया था, जीपीसीआर बताया था ना, मैंने बोला था ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आएगा ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोटीन लग जाती है, वो क्या हो जाएगा आपका जी प्रोटीन लग जाती है। तो जो जी प्रोटीन लगती है इसे क्या बोलेंगे, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन बोलते हैं ना। थोड़ा इसके बारे में किया आप लोग। सब प्रोटीन आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, some proteins are attached to the plasma membrane by glycolipid rather than by membrane spanning region of the polypeptide chain, because of these membrane anchoring glycolipid
कंटेन फास्फेटिडिल इनोसिटॉल। फास्फेटिडिल इनोसिटॉल। जब आपको प्राइमरी में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पढ़ाऊंगा लिपिड का क्लासिफिकेशन, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि आपका लिपिड है फास्फेटिडिल इनोसिटॉल। दे आर कॉल्ड GPI anchors. They are called GPI anchors. इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे? लिख लीजिए आप लोग। ग्लाइकोसिल फास्फेटिडिल इनोसिटॉल। ग्लाइकोसिल फास्फेटिडिल इनोसिटॉल। आगे लिखिए आप लोग। The GPI anchors are assembled in the ER membrane. Are assembled in the ER membrane. ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखिए, चलो तो देखिए बनाएंगे होगा। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम देखिए, इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम कैसे बनवा रहा हूँ, कौन बनाए घंटा भर ना, समझा दे रहा हूँ। अब देखिए दिख रहा है सबको, आप लोगों को भी दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा सभी लोग। ये क्या हो गया, ये तो पूरी कहानी आपको बताई हूँ, है ना। ये आपका क्या हो गया, राइबोसोम, है ना। ये इधर आपकी क्या आ गई है, प्रोटीन। अब आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे शुगर को ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला रीजन दिख रहा है ना, जिनको नहीं दिखा रहा हुआ आप लोगों को ना, आप लोग क्या करिएगा, बस समझ लीजिए ना इशारे में। कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका एस्प्राजिन। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एस्प्राजिन। यहीं पे क्या करना है, यहीं पे शुगर को हमें ऐड करना है। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रोटीन लगी है, डॉलिकॉल दिख रहा है। ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, लिपिड के साथ अटैच है नहीं, प्रोटीन नहीं है ये, फास्फोलिपिड कह सकते हैं इसको हम, प्रोटीन कहते हैं। ये डॉलिकॉल लगा हुआ है ना, ये जो डॉलिकॉल है, देखिए ये डॉलिकॉल पे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, देखिए शुगर लगा हुआ है ना। शुगर में क्या लगा हुआ है आपका ना, एन-एसिटिल ग्लूकोजामीन, नाम सुना होगा आपने, नैग सुना होगा। फिर आप पढ़ाएंगे, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, नैग हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, मैलोज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज हो जाएगा। ये सब कहाँ लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है आपका डॉलिकॉल पे लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। ये सब कहाँ लग जाएगा आपका डॉल। सबसे पहले क्या हुआ, शुगर किस पे ऐड हुआ, सबसे पहले शुगर जो ऐड हुआ वो कहाँ हुआ, डॉलिकॉल पे हुआ ना। अब जब यहाँ पे हो गया है, अब देखिए ये जो है अब कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए कैरियर तरीके से काम करेगा ना। अब देखिए ये जो है ले आया, कहाँ पे ऐड करा दिया, इसको एस्प्राजिन पे ऐड करा दिया ना। जब एस्प्राजिन पे ऐड करा दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एंजाइम लग जाएगी, ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे जाके ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको अच्छे से बताया हुआ है ना। तो डायग्राम अगर आप लोग बना लिया करिए, देख देंगे। चलिए ये हो गया ना। तो ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, कैसे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ना। अब हम लोगों को जो बात करना है, किसके बात करना है, ERAD और आपका इस वाले पाथवे के बारे में ना। लिखिए आप लोग, बताई दिया होगा किसके लिए होता है आपका, डिग्रेडेशन के लिए। थोड़ा सा लिखिए आप लोग, लिखिए क्वालिटी कंट्रोल इन द ER, क्वालिटी कंट्रोल इन द ER। हाँ भाई हेडिंग है, आपको हेडिंग बताना पड़ता है, फुल स्टॉप भी बताना पड़ता है, कॉमा भी बताना पड़ता है, सही है ना। बच्चों जैसा पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, है नहीं, बच्चों जैसा पढ़ाता हूँ लोगों को ना, सही बात है ना। आप लोगों को भी कैसे भी पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, बस कैसे भी पढ़ लो। ये बात पढ़ने बात है, आप लोग कभी आपको किसी मेरे पढ़ाने के बाद किसी और बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो नोट पढ़ डाली, हो गया काम आपका। तो आपकी एक टेंशन तो खत्म हो गई है कि अब हमें कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सही बता रहे हैं, कुछ सुनना है और सुनने के बाद जो नोट्स है उसका रिवीजन मानना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इतनी फैसिलिटी अगर हम लोगों को मिला होता ना, तभी तक हम लोग कहाँ चले गए होते। सर जमाना बदल रहा है, ये क्यों भूल जाते हैं, सब वही एग्जाम जमाना बदल गया है, जमाना बदल रहा है।
आपके समय में नहीं था तो हमारी क्या गलती है? सर आप जैसे पहले कपड़े पहनते थे अब पहनेंगे कभी नहीं पहनेंगे। अच्छा आपको पता है हम पहले कैसे कपड़े पहनते थे? पापा लोग को देखिए ना पुराने में कैसे पहनते नहीं हम पहले भी इसे पहनते थे, हम बचपन से लेकिन पहनते थोड़ा बहुत थे। ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ ही होगा। अरे क्या बात। तो सर यही चेंजिंग आता रहता है। चलिए ठीक है आगे चलिए ठीक है। हाँ क्या बता रहा था? क्वालिटी कंट्रोल इन द ईआर ना। अब देखिए आप लोग आगे, मेनी प्रोटीन सिंथेसाइज इन द ईआर, मेनी प्रोटीन सिंथेसाइज इन द ईआर आर रैपिडली डिग्रेडेड, आर रैपिडली डिग्रेडेड, आर रैपिडली डिग्रेडेड। वैसे बात करने के लिए आप लोग बोल रहे हो दिन भर बात करोगे, सही है? आपका ध्यान कहाँ से चला गया बोलते बोलते? बात करें तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, सही नहीं? मेनी प्रोटीन सिंथेसाइज इन द ईआर आर रैपिडली डिग्रेडेड primarily because they fail to fold correctly। बता ही दिया हूं ना आपको इसके बारे में। कह रहे हैं कि क्या करना है, ये जो प्रोटीन है इसको हमें क्या करना है, रैपिडली डिग्रेड कर देना। ये नहीं कि 2 घंटा बाद करना है, मतलब जैसे पता चले कि ये प्रोटीन जो है आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट फोल्डिंग हो गई है, तुरंत क्या कर देना है, इसको डिग्रेड कर देना है ना। आगे लिखिए आप, तो कब करना है, जब आपका ये इनकरेक्ट फोल्डिंग हो जाए तब, है ना। क्या लिखिए, प्रोटीन फोल्डिंग इन द ईआर, प्रोटीन फोल्डिंग इन द ईआर इज slow and many protein never reach there, and many protein never reach there correctly folded conformation, reach their correctly folded conformation। फिर से रिपीट करते हैं, many protein synthesized in the ER are rapidly degraded primarily because they fail to fold correctly ना। फिर प्रोटीन फोल्डिंग इन द ER is slow and many protein never reach their correctly folded conformation। हो गया है, हो गया है। चलिए आगे देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट बात, such misfolded protein are removed from, such misfolded proteins are removed from the ER by process generally referred to as ERAD। फुल फॉर्म लिखवाए होगा इसका, रिफर्ड एज ERAD। क्या हो जाएगा, ER associated degradation in which misfolded protein are identified, in which misfolded protein are identified, returned from the ER to the cytosol and degraded by the ubiquitin proteasome system। अच्छा, यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम जो है इसको मैं आपको बताऊंगा ना, बाद बताऊंगा, ठीक है, कि मतलब प्रोटीन का डिग्रेडेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज दे असिस्ट प्रोटीन, क्या हम लोग, बिकॉज दे असिस्ट प्रोटीन इन करेक्ट फोल्डिंग, इन मतलब इन और करेक्ट, बात में इन करेक्ट साथ ले देना, बिकॉज दे असिस्ट प्रोटीन इन करेक्ट फोल्डिंग, मतलब इन अलग रहेगा, करेक्ट अलग। अच्छा देखिए अंतर देखिए, अगर इन करेक्ट एक साथ मिला दोगे दूसरा काम हो जाएगा, और इन और करेक्ट अलग अलग लेके दोगे दूसरी मीनिंग हो जाएगी, जस्ट उल्टा, ये अंतर है ना।
इन करेक्ट को साथ लिख दोगे तो मीनिंग दूसरी हो जाएगी, और इन करेक्ट को अलग अलग लिख दोगे तो मीनिंग अलग हो जाएगी। तो इन अलग रहेगा, करेक्ट अलग रहेगा, ठीक है। देखिए आप लोग, बिकॉज दे असिस्ट प्रोटीन इन करेक्ट फोल्डिंग चैप्रॉन एंड प्रोटीन प्रोसेस एंजाइम चैप्रॉन्स एंड प्रोटीन processing enzyme in the ER lumen, chaperones and protein processing enzyme in the ER lumen often act as sensor of misfolded protein। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। सेंसर ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कह रहे हैं कि ये जो चैपरान वगैरह होता है ना, ये सेंसर की तरीके से काम करता है। मतलब चैपरान और ये जो एंजाइम्स वगैरह हैं, ये सेंसर की तरीके से काम करती है, चेक करती रहती हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम ना नहीं पाए, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, वन वेल कैरेक्टराइज्ड पाथवे involve the chaperone calreticulin, नाम सुना होगा आपने, CALRETICULIN, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन्वॉल्व द चैप्रॉन calreticulin CALRETICULIN ना, calreticulin, which recognize the partially processed oligosaccharide on newly translated glycoprotein and assist the glycoprotein in folding correctly, समझ में आया ना? तो कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये जो आपका इंपॉर्टेंट पाथवे है, ये वाला ERAD, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है ना कि भाई यहाँ पे जो प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी आपकी, अगर मिसफोल्ड हुई है उसको सेंसर की तरीके से कौन काम कर रहा है, आपका चैपरान काम कर रहा है ना। चैपरान है, इसमें जो एंजाइम है वो कैसे काम कर रही है, आपका सेंसर तरीके से काम कर रही है, और ये क्या करेंगे, उसको कहाँ से ER से फिल आउट आ जाएंगे, कहाँ पे, साइटोसोल में, और ER से साइटोसोल में ले जाएंगी। वहां पे क्या होता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होगा ना, यूबीक्यूटिन आपको बताऊंगा, यूबीक्यूटिन जो होता है वहां पे क्या करेंगे, उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे, मतलब जो आई प्रोटीन को फिर से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया किसके बारे में, ERAD के बारे में, ठीक है। और पढ़ेंगे, चलिए 2-3 लाइन और लिखिए बस। द लेवल ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, हेडिंग डालीजिए आप लोग UPR, हेडिंग डालीजिए आप लोग UPR लिखिए, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, UPR। नई चीजें आप लोगों के लिए ना, कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं पढ़ा रहा हूं। The level of unfolded protein in the ER, is mediated by a signaling pathway known as unfolded protein response,
व्हिच इज एक्टिवेटेड, ये क्या है आपका सिग्नलिंग पाथवे ना, व्हिच इज एक्टिवेटेड इफ एन एक्सेस ऑफ, व्हिच इज एक्टिवेटेड इफ एन एक्सेस ऑफ, इफ एन एक्सेस ऑफ मतलब एक्सेस बहुत ज्यादा, एक्सेस ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, अनफोल्डेड प्रोटीन accumulate in the ER, accumulate in the ER, accumulated in the ER ना, समझ आ रहा ना। तो लिखिए आप लोग एक्टिवेशन ऑफ द अनफोल्डेड प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स पाथवे, एक्टिवेशन ऑफ द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स पाथवे लीड टू एक्सपेंशन ऑफ, lead to expansion of the ER, lead to the expansion of the ER and production of, additional chaperone, production of additional chaperone to meet the needed for increased protein folding, needed for increased protein folding। ठीक है, ये आपकी पूरी कहानी हो गई है। और इसी के साथ साथ आपका क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं खत्म हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER खत्म हुआ है ना। अब इसमें आपका जो बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है SER ना, बहुत लंबा चौड़ा था। RER तो हो गया है, इसमें बहुत लंबी कहानी थी। SER थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा उसको भी बता देंगे तो आपका SER भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अच्छा एक लिख दिया ना उसको, ट्यूनिका माइसिन है ना, आपका इंटर बता देते ना, ट्यूनिका माइसिन। देखिए आप लोग आगे, ट्यूनिका माइसिन एंटीबायोटिक, ट्यूनिका माइसिन एंटीबायोटिक इनहिबिट, ट्यूनिका माइसिन एंटीबायोटिक इनहिबिट यन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, यन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। हो गया, ये क्या करेगा, जो आपको पहले ही बताया था, तो जो ये लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसमें क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना। तो इसी के साथ साथ अब आपका जो है यहाँ पे खत्म हो गया RER के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया हुआ है, डिटेल में बताया ना। अब थोड़ा सा बचा हुआ है आपका SER को हम लोग खत्म कर लेंगे। कल आपकी जो क्लास होगी, पहले तिवारी सर की क्लास होगी ना, उसके बाद हम SER पढ़ा देंगे। और परसों जो है आपकी में भी संजय सर की क्लास होगी, है ना। और 12 तारीख के बाद ब्रिजभान सर लगातार कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं ना। 12 तारीख के बाद उनका शेड्यूल आ जाएगा, फिर वो अपना लगातार लेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे ना। ठीक है, तो फिर मेरा भी 2-3 दिन के लिए रेस्ट हो जाएगा। तो तिवारी सर का जो शेड्यूल है वो क्या है आपका पता ही है, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को भी उनको क्लास उनकी लग सकती है। ठीक है, और वो उनका संजय सर का भी क्लास लगा देता हूँ। मैंने आपको बोला है ना, तिवारी सर और संजय तिवारी सर, ये दोनों लोग जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद सेकंड वाली क्लास मेरी होगी। जब ब्रिजभान सर पढ़ाएंगे तो फिर मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ब्रिजभान सर ऑलरेडी आपको 4 घंटा 5 घंटा तो पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सबको। कोई डाउट, किसी कोई क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं डाउट है, नहीं कोई क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँ। ठीक है, ज्योति जी और दिखाओ थोड़ा सा नोट। पूछना है आप लोगों को, नहीं पूछना है ना, इतनी छूट तो कोई ना देगा। पूछेंगे, मैं पूछना स्टार्ट करूँ। भर गया, कितना पढ़ा दिया, भर गया। बहुत अच्छा नोट बनाएगा, पूरा मार्क कर दिएगा, पूरा सही है। ये नोट बढ़िया है, तो ये मेरे इस पूरा कलर करके बनाएंगे। इतने अच्छे नोट तो मैं कभी ना बनाया, पढ़ते नहीं है।
एक परसेप्शन होता है ना, जो अच्छा नोट्स बनाते हैं वो पढ़ते नहीं है। हाँ, जो होता है ना, वो अच्छे नोट्स बनाने में रह जाते रह हैं, जाता है। पढ़ते हैं ना। नोट्स बनाने में। ये भी कही, देखो मैं कभी अच्छा नोट नहीं बनाता हूँ, मैं कभी अच्छा नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैं कभी अच्छा लिखता भी नहीं हूँ। इसलिए बनाते ना कि ताकि पढ़ने का टाइम मिले। बहुत अच्छा, भर गया, पूरी कॉपी भर गई। गुड, तो डालिए, ठीक है आप लोग। एक एक लाइन तैयार, इसमें इतना कुछ है ना, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आएगा क्या? तो आप पढ़ तो लीजिए एक बार फिर ढंग से। पूरा भर गया, सही है। डायग्राम जो भेज देता हूँ ना, उसको आप लोग बना लिया करिए। चलिए ठीक है, आप लोग फिर सुनाइए। आप लोग कुछ पूछना है क्या? क्या छूटा है लिखने में? जो लिखने में छूटा होगा उसको आप बोल दीजिएगा ना, भेज दूंगा, ठीक है। पूछना है किसी को? चलिए ठीक, मैं आप लोग क्लास को मैं टेंशन करता हूँ, फिर इन लोगों से पूछता हूँ।